हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 207 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 207 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 207 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। लेकिन दोस्तों इस संख्या की इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का क्या नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए दोस्तों, इस 2 में इस 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 9 जो संख्या है वो 3 से 3 बार में कट जाती है, इसलिए 207 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 2 है, तो दोस्तों 2 जो है ना यह इस 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 0 को भी ले लेंगे। तो 2 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 20 तो आता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 20 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ, 18 आती है। कितने बार में, 6 बार में। तो देखिए दोस्तों यह 20 जो है यह 18 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 20 में से इधर 2 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 20 था, लेकिन जब 20 में से इधर 2 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 न हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यह 18 जो है यह इस 3 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 छक्के 18 होता है। देखिए दोस्तों, इस 7 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यह 27 भी इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 आवा 27 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 69 आ गया। तो चलिए 69 जो यह संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या अभी 3 से कट जाए। तो देखिए दोस्तों, इस 6 में इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए 69 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर पहले 6 है, तो क्या होगा, यह 6 जो है ना इस 3 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। यहाँ पर तो 9 है, तो यह 9 भी इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 के 9 होता है। यहाँ पर दोस्तों 23 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 को 23 से काट देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 207 बराबर, देखिए दोस्तों 207 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 3 से कटा है और एक बार 23 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 3 गुणे 23, यही क्या हो गया, इस 207 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 207 है, तो 207 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 जो है यह 2 बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 23 सिर्फ एक बार है, इसलिए 23 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे।